अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों। आज मैं आप सबको बयान करूंगी, क्या आप आने वाले शब बारात में जब रात जागते हैं तो क्या तहज्जुद पढ़ते हैं? क्या तहज्जुद के लिए आपको उस रात में सोना ज़रूरी है, सोना शर्त है या फ़र्ज़ है या वाजिब है? आज मैं आप सबको इसका वाक़या तफ़सील के साथ में बयान करूंगी। देखिए, तहज्जुद जो एक नफली इबादत है, लेकिन सारी नफिल इबादत में सबसे अहमियत और फजीलत भरी इबादत है। ये इबादत को अल्लाह पाक, जो भी बंदा इस इबादत को करता है, अल्लाह पाक सबसे पहले आसमान पे जलवगर होकर उसकी इबादत को सुनते हैं और उसके दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल करते हैं। देखिए, तहज्जुद की नमाज के लिए सोना शर्त है या फ़र्ज़ है? क्या जागने वाली रात यानी शब बारात की रात या शब मेराज की रात या जितनी भी रात जागने वाली है रमज़ान में, क्या उस रात में अगर हम पूरी रात जागे हैं तो क्या हम तहज्जुद की नमाज पढ़ सकते हैं या फिर नहीं पढ़ सकते, या उसके लिए हमें सोना चाहिए या हमारे ऊपर सोना शर्त है? देखिए, तहज्जुद की नमाज के लिए सोना बाज़ रवायतों में आता है कि शर्त है। और इसका मकसद क्या है सोने का, यानी कि क्या बंदा तहज्जुद के लिए अपनी नींद से बेदार होकर उठ सकता है? इस वजह से बहुत सारी रवायतों में इसे शर्त बताया गया है। लेकिन अगर आपने पूरी रात इबादत की है, जागी है, शब बारात की रात हो या शब मेराज की रात हो या रमज़ान की उन 5 रातों में कोई भी रात हो, अगर आपने पूरी रात जाग के इबादत की है तो क्या आपके लिए सोना शर्त है? नहीं। आप इसकी नमाज पढ़ सकते हो और उतना ही ज़्यादा सवाब आपको मिलेगा, और उतना ही ज़्यादा सवाब आपको तब मिलेगा जब आप खाली दिनों में, अगर आप नींद से बेदार होकर तहज्जुद की नमाज पढ़े हो तो। देखिए, इसके लिए आपके लिए सोना जरूरी नहीं है। अगर आपने पूरी रात जागी है, शब बारात की इबादत की है, तहज्जुद का वक्त हो गया है, आपने नमाज पढ़ ली है तो बहुत अच्छी बात है, आपकी दुआएं कबूल होंगी और आपको बहुत ज़्यादा सवाब मिलेगा। अगर आपने पूरी रात इबादत की है तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपने नींद से बेदार होकर तहज्जुद की नमाज पढ़ी है तो वो भी बहुत अच्छी बात है और आपकी दुआएं बहुत अच्छे से कबूल होंगी और आप नमाज पढ़ सकते हो। देखिए, बहुत सारे रवायतों में आता है कि नींद से बेदार होकर नमाज पढ़ना शर्त है, लेकिन शर्त तब होता है आम दिनों में। जैसे शर्त इसलिए बाज़ रवायतों में बताया गया है, उलमा इकराम बयान करते हैं कि क्या बंदा अल्लाह की मोहब्बत के लिए अपनी वो नींद से बेदार होकर तीसरी पहर, ऐसे तो हम इशा के बाद तहज्जुद की नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि तीसरी पहर जब हम पढ़ते हैं यानी कि 12 बजे के बाद, 2 बजे 3 बजे, तो ये देखा जाता है, उलमा इकराम बयान करते हैं, क्या बंदा अल्लाह की मोहब्बत के लिए, अल्लाह की नफिल इबादत के लिए अपनी नींद कुर्बान करता है, इसलिए बाज़ रवायतों में इसे शर्त बताया गया है। लेकिन आप अगर पूरी रात इबादत करे हो, जागे हो और आप तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे हो तो आप पढ़ सकते हो, कोई गुनाह नहीं है, बहुत अच्छी बात है, आपकी दुआएं कबूल होंगी। और तहज्जुद नफिल इबादत में सबसे बेहतर इबादत, सबसे बेहतरीन इसकी फजीलत है और सबसे ज़्यादा अहमियत है, क्योंकि इस नमाज में एक कठिनाई है। आप अपनी नींद को कुर्बान करके अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह के लिए नफिल इबादत के लिए आप उठते हो और तहज्जुद की नमाज पढ़ते हो। बहुत सारे लोग ठंडी में तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं तो अपनी नींद को कुर्बान करते हैं, और ऐसे वक्त पढ़ना बेहतर है जैसे 12 बजे के बाद अच्छी नींद आती है, जब फजर से पहले बहुत अच्छी नींद आती है। लेकिन जो लोग अपने नफ्स को मार के, नींद को त्याग के, नींद को कुर्बान करके अल्लाह की रज़ा के लिए उठते हैं, नमाज पढ़ते हैं, इसलिए इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत और अहमियत बयान की गई है। ऐसा कोई भी शख्स अगर 3 रोज़ लगातार तहज्जुद की नमाज पढ़ ले तो दुनिया और आखिरत की तमाम नेमतों में से वो कुछ भी मांग ले, ऐसा मुमकिन ही नहीं कि उसकी वो दुआ कबूल नहीं हुई हो। बहुत सारी दुआएं मांग ले, कुछ भी मांग ले, कोई भी नियत करके, वजीफा करके, वो सिर्फ 3 रोज़ तहज्जुद की नमाज डेली पढ़ ले, उसकी कोई भी ऐसी दुआ बाकी नहीं कि वो कबूल ना हो। ये मैंने खुद करके देखा है, इसलिए मैं आप सबको ये बयान कर रही हूँ, और बहुत सारे लोगों ने किया है। ऐसे ही कोई अपनी नींद को कुर्बान करके ये इबादत नहीं करता है। बहुत सारी फजीलत और अहमियत है, बहुत सारे लोगों को इसका अज्र मिला है, बहुत सारे लोगों को इस नमाज से उनकी मुरादें पूरी हुई हैं, बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ मिला है। आप बीमारी में पढ़ सकते हो, बीमारी का वजीफा कर सकते हो,
रिस्क का कर सकते हो, या फिर आपका अच्छा रिश्ता नहीं हो रहा उसका कर सकते हो। आप कोई भी मकसद के लिए ये वजीफा को कर सकते हो। 3 रोज यानी 3 दिन आप सिर्फ तहज्जुद के लिए उठ जाओ और आप कोई भी मकसद के लिए दुआएं करो। ऐसी कोई दुआ नहीं है जो जायज़ दुआओं में से हो और वो कबूल ना हो। अल्लाह पाक अपनी बारगाह में इस नमाज की बहुत ज़्यादा फजीलत है, बहुत ज़्यादा कबूलियत है। अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल करते हैं। अगर आपका पेपर नहीं निकल रहा है, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, कोई भी चीज़ के लिए आप ये नमाज की हेल्प ले सकते हो, ये नमाज पढ़ सकते हो। लेकिन ये नमाज बहुत कठिनाई की होती है, तो बहुत सारे लोग इसे तर्क कर देते हैं। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, अगर आप सबको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सदका जारिया समझ के मेरा ये पैगाम और लोगों तक पहुंचाएं, और वीडियो को लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं कैसे ही अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।